तो जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल तो आ गया है। अब हर नए साल पे सभी लोग कोई ना कोई तो रेजोल्यूशन बनाते ही हैं और रेजोल्यूशन से जुड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, लोग कहते हैं कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए, दिखने में नहीं बल्कि स्मार्ट की फुल फॉर्म में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। अब इन पांचों चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे लगती है टाइम बाउंड, यानी कि एक डेडलाइन होनी चाहिए। अब इस डेडलाइन के लिए आप किसी समय, दिन, महीने का यूज कर सकते हैं कि आप अपने रेजोल्यूशन को इतने टाइम तक करेंगे। अब आज मैं समय की बात नहीं करूंगा क्योंकि समय एक छोटी चीज है नापने के लिए हमारी परफॉर्मेंस को, तो मैं डे, महीने या ईयर की बात करता हूं। अब जब भी हमें अपने रेजोल्यूशन या गोल को मेजर करना होगा तो हम उसे कहीं ना कहीं उसे ट्रैक करेंगे। पेज पे लिखने वाली चीज तो बहुत पुरानी हो गई है। अब आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल में एक ऐसा डायनामिक कैलेंडर बनाएं जो कि सिर्फ आपको कोई भी महीना सेलेक्ट करने पे या किसी भी साल को सेलेक्ट करने में एक पूरा का पूरा मंथली कैलेंडर बना के दे दे। अब ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी एक्सेल की स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे आप एक ब्लैंक शीट देख रहे हैं, इसमें हम फॉर्मेटिंग के साथ साथ कुछ फॉर्मूले लगा के अपने डायनामिक कैलेंडर को बनाएंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो भी रो और कॉलम का साइज है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है जो कैलेंडर को सूट करे। तो कुछ फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा व्यू पे और यहाँ पे देखिए जो एक ग्रिड लाइंस है इसको मैं अनचेक कर दूंगा। अब इससे होगा ये कि हमें एक पूरी की पूरी ब्लैंक शीट मिलेगी, इवन उस पे ग्रिड लाइंस तक नहीं होंगी। देन मैं अपने रो हाइट को और कॉलम विड्थ को थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो सबसे पहले मैं सारे सेल और कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और जाता हूं होम टैब के अंदर, जहां पे फॉर्मेट के अंदर मैं रो हाइट पे जाऊंगा और इसे मैं कर दूंगा 38। ये मेरा रो हाइट चेंज हो गया। अब इसी तरीके से मैं फॉर्मेट पे जाके कॉलम विड्थ को चेंज कर दूंगा टू 13। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि आप साइज थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको हो जाने के बाद हम यहाँ पे अपने साल, महीने और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिख देंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, CDEF इस वाले पार्ट को होम टैब के अंदर जाके मैं से कर दूंगा मर्ज। ठीक है, और यहाँ से 3 कॉलम और लूंगा और इन्हें भी कर दूंगा मर्ज। अब देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने मंथ्स को, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ईयर को। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे कि मैं अपना पूरा डेटा को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट करके बना दूँ और मुझे आसानी होगी लास्ट में उसको कलर देने में। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक इसके ऊपर यहाँ पे इसको भी मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायनामिक कैलेंडर। ओके, अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ और इसको मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास 7 दिन है हफ्ते के, तो इनको यहाँ पे लिखने के लिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संडे, सैटरडे। अब यहाँ से मेरे डेज भी आ चुके हैं। ठीक है, इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। मैं इसको यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ और इन सबको मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ और इनका जो फॉन्ट है उसको मैं वाइट रख रहा हूँ और इन सबको मैं फॉन्ट पे जाके चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो फॉन्ट रखने वाला हूँ उसका नाम है एडलम डिस्प्ले। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्मूले लिखने की, और फॉर्मूले लिखने के लिए हम रेफरेंस लेंगे यहाँ पे इस वाले मंथ और ईयर का। तो सबसे पहले इस मंथ की जगह हम कोई ना कोई मंथ लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वैलिडेशन लिस्ट बनाते हैं। तो जो डेटा वैलिडेशन होता है वो हमें मिलता है डेटा के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। मैं इसे ओके करता हूँ। वैल्यू की जगह हम यहाँ लिस्ट देंगे क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे इनपुट देंगे जो भी महीने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा जनवरी, कॉमा, इसके बाद आपको सारे इसी तरीके से मंथ लिखने हैं और उसमें कॉमा देना है। मैं लिखता हूँ फेब्रुवरी, यहाँ मैंने सारे महीने लिख लिए, तब मैं करता हूँ ओके। अब एक बार देख लेता हूँ कि सबकी स्पेलिंग ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ईयर में करंट वाला लिख रहा हूँ क्योंकि ईयर हम कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो है सीक्वेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या करता है, रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब मैं क्या है, मैं इस फॉर्मूले को देने के साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मुझे बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े और मुझे सीक्वेंस में मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे पूरी मिल जाए। तो मैं सीक्वेंस में क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें सिंटेक्स में, रो, कॉलम, स्टार्ट, स्टेप। अब मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए रो, हमें कितने रो में डेटा चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मुझे 4 रो में चाहिए। ठीक है, कॉमा, और कॉलम में मुझे सिर्फ 3 में चाहिए।
कॉमा, स्टार्ट मैं से 1 से करता हूं, देन कॉमा, स्टेप मतलब कितने स्टेप बढ़ने चाहिए, मैं कहता हूं ये 1 से बढ़ना चाहिए, ये 1 2 3 करके ऐसे करके बढ़ेगा। मैं एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये 4 रो 3 कॉलम इस तरीके से चला, स्टार्ट हुआ 1 से और मैंने इसे कहा था कि 1 1 बढ़ा दे, तो उसने 2 3 ऐसे करके डेटा दे दिया। तो आप ये समझ गए होंगे कि सीक्वेंस काम किस तरीके से करता है। अब अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को एक मंथली कैलेंडर बनाने के लिए कितने रो कितने कॉलम चाहिए। देखिए कॉलम का तो हमें क्लियर है कि हमारे 7 कॉलम है, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हफ्ते के 7 दिन होते हैं। बट रो कैसे मेजर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। साल के किसी भी महीने को आप पकड़िए जिसमें सबसे ज्यादा दिन आते हैं। तो देखिए हम अगर देखें तो बहुत सारे महीने हैं जिसमें 31 डेज आते हैं, तो हम 31 लिखेंगे, यानी कि मैक्सिमम डेज डिवाइडेड बाय कितना 7। अब 7 क्यों? क्योंकि 7 कॉलम में वो डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रो तक हमें इसे रन करना है। मैं एंटर करता हूं तो ये आया है 4.42 और इसको राउंड ऑफ माने तो हम 5 और लेके चलते हैं। देखिए मैं सीक्वेंस करता हूं, यहाँ पे रो मुझे पता चल गया कि मेरे 5 हैं, कॉमा कॉलम मेरे 7 हैं संडे से लेकर सैटरडे तक, कॉमा स्टार्ट। अब देखिए स्टार्ट क्या हो, अब मुझे मान लीजिए फरवरी मंथ लिखना है, उसकी पहली डेट कैसे यहाँ पे आएगी और उसकी एंड डेट कैसे आएगी जिससे कि मेरा पूरा महीना आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम एक डेट वैल्यू फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि इस फरवरी मंथ और इस ईयर से बन के आएगी। मैं यूज करता हूं डेट वैल्यू। अब डेट वैल्यू क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करके आपको वैल्यू देता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे डेट टेक्स्ट फॉर्म में दे दीजिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस फरवरी को सेलेक्ट करता हूं और इसको फ्रीज कर देता हूं F4 प्रेस करके, क्योंकि मुझे हर कॉलम में इसका रेफरेंस चाहिए होगा। मैं करता हूं एंड और ये वाला सेलेक्ट करता हूं और इसे भी फ्रीज कर देता हूं। अब इससे क्या होगा, एक डेट निकल के आएगी, ठीक है, डेट का नंबर आएगा जो कि असाइन होता है एक्सेल में। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट में जाता हूं होम टैब के अंदर, ठीक है, मैं मोर नंबर फॉर्मेट करता हूं, कस्टम पे आके यहाँ पे डेट करता हूं और इस तरीके का फॉर्मेट देता हूं। देखिए ईयर वहां पे लिखा है इसलिए मैं इसे ले नहीं रहा। अब आप देखेंगे तो ये 1 फरवरी से 6 मार्च तक का डेटा आ गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें सही करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी को संडे नहीं है बल्कि थर्सडे है। तो ये यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, इसे हमें कैसे सही करना है, और वो चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आज 1 तारीख है और 1 तारीख अगर आप देखेंगे तो ये थर्सडे है। अब ये जो 1 तारीख का थर्सडे है ये इस हफ्ते का कौन सा दिन है, अगर आप संडे से देखेंगे, क्योंकि एक्सेल में संडे को 1 बताया जाता है, तो 1 2 3 4 5 यानी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 5वां दिन है। अगर मैं आज की तारीख को पहली तारीख के 5 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पे 27 तारीख आ जाती है। बट ये एक सैटरडे और मुझे संडे चाहिए, तो इसमें अगर मैं +1 कर दूंगा तो मेरे पे 28 डेट आ जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूले में। अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे और इस डेट वैल्यू से जहां हमें 1 फरवरी डेट मिली है वहां पे हम क्या करेंगे, माइनस वीकडे। अब वीकडे क्या करता है, हमें एक नंबर देता है कि वो हफ्ते का कौन सा दिन है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, देन सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करता हूं इस मंथ को, देन इसको फ्रीज करता हूं, एंड ऑपरेटर के साथ इसे यूज करूंगा और इसे भी फ्रीज कर दूंगा। अब यहां से मेरा क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा डे। अब देखिए फर्स्ट तारीख हमारी यहां पे थी 1 फरवरी उस कॉलम में, और यहां पे मैंने माइनस करके यहां से मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5, क्योंकि ये 5वां दिन है थर्सडे। 5 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 27 डेट आती है, बट क्योंकि वहां पे वो सैटरडे देगा, क्योंकि हमने पूरा 5 माइनस करे, लेकिन मुझे वीक का पहला दिन चाहिए तो मैं +1 कर देता हूं और करता हूं एंटर। अब आप देखेंगे 28, अब एक्चुअल में 28 जो है वो संडे है, यानी कि लास्ट संडे, और थर्सडे 1 तारीख को पड़ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमने ये तो सब कुछ सही कर दिया, लेकिन जो भी इस मंथ के अलावा डेट आ रही है, यानी कि 1 फरवरी से पहले की और 29 फरवरी के बाद की, वो ऐसे हाईलाइट हो जाए कि हमें वो ढंग से दिखे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक लॉजिक लगाएंगे और उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ होप टैब में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल्स करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू रूल करके यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे इसे कहूंगा कि जो भी महीना इसके इक्वल नहीं है वो हमारा हाईलाइट हो जाए ग्रे रंग में, यानी कि वो हमें ढंग से न दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पे जैसे 29 जैन 28 जैन 30 जैन या 31 जैन, ये 4 डेट फरवरी के इक्वल नहीं है, तो ये हाईलाइट हो जाए। उसी तरीके से ये 1 मार्च और 2 मार्च भी इसके इक्वल नहीं है, तो ये भी हाईलाइट हो जाए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करेगा, इस डेट से मुझे निकाल के देगा डे मंथ ईयर जो भी मेरे को निकालना है, ठीक है। आप जो ये फिक्स हो रखा है इसको सबसे पहले F4 दबा के हटा लीजिएगा, ठीक है। देन कॉमा, और मैं चाहता हूं मुझे इस फॉर्मेट में मिले, ये 4 बार मैं दे देता हूं और इसे बंद कर देता हूं। अब नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, अब वो किसके बराबर ना हो,
इसके, तो उसकी फॉर्मेटिंग किस तरीके से हो जाए, उसका जो फिल है वो इस तरीके से हो जाए और उसका जो फॉन्ट है मैं उसको कर देता हूँ वाइट। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा कम विजिबल होगा। मैं इसे ओके करता हूँ, देन अप्लाई करता हूँ और ओके। अब आप देखिए कि पूरे डेटा में आपको सिर्फ और सिर्फ वही डेट दिखाई दे रही है जो उस महीने से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है वो थोड़ी सी हाईलाइट कम हो चुकी है। अब देखिए मैं फरवरी में आता हूँ और इसके अलावा मैं कोई और मंथ भी चुनता हूँ तो देखिए किस तरीके से ये मुझे डेटा दे रहा है। और दिसंबर में अगर आप देखेंगे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 1 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट ऑफ द डेट्स आपकी नेक्स्ट ईयर की आ रही हैं। यहाँ पे आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज तो इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं।